उपराष्ट्रपति जमशेदपुर XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। धनबाद IIT ISM के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया राज्य का प्रतिनिधित्व। IT की कार्रवाई और कैश बरामदगी मामले में कांग्रेस और सांसद धीरज साहू चौंर घिरे। भाजपा ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने पल्ला झाड़ा। और जामताड़ा में 12 साइबर अपराधी पकड़ाए, कई चीजें जब्त। गिरिडीह में फिर दबोचे गए 6 साइबर अपराधी, 8 लाख से अधिक रुपए की बरामदगी। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के 1 दिवसीय दौरे के क्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जमशेदपुर XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जमशेदपुर स्थित XLRI स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली मना रहा है। इस अवसर पर टाटा ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नवाचार और नई तकनीकों को आत्मसात करने का सुझाव दिया, ताकि देश के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित हो सके। But what an occasion! Absolute delight for me to be amongst you all on the Platinum Jubilee of XLRI and share my joys of its journey over the years. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरोसा जताया कि साल 2047 तक हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश खुद ही कई ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है जो पहले विदेश से मंगाई जाती थी। Friends, XLRI stands tall amidst peer institutions as an emblem of academic excellence, ethical leadership, instilling a profound sense of commitment to the greatest good. Someone said, "My life is an open book. My past is proof of it. Your past and present is proof of it. That you are one of the best in several estimates." उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरोसा जताया कि साल 2047 तक हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश खुद ही कई ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है जो पहले विदेश से मंगाई जाती थी। The city of Jamshedpur is a testament to the vision of Jamshedji Tata, the pioneer whose dream carved this metropolis out of wilderness. Look at the level of creativity. राष्ट्रपति ने लौह नगरी जमशेदपुर टाटा स्टील प्रबंधन तथा नवाचार की भी चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीखने का अंत कभी नहीं होता, ये एक सतत प्रक्रिया है। Its evolution mirrors the evolution of our nation, embodying the spirit of resilience, innovation and progress. Boys and girls, Jamshedpur defines innovation. Jamshedpur defines enterprise. This institute is a symbol of that. XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह को झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति को प्लेटिनम अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। कई छात्रों को पदकों से भी नवाजा गया। मौके पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने सफल विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा विविध विषयों की चर्चा की। Corruption is getting neutralized by transparent, accountable working. You will step out in Bharat to contribute to its rise
which was never seen before. You will be able to play a critical role because the government has really opened new vistas for you. That's both a challenge and opportunity. Friends, I can call friends, boys and girls. Am I right? Yes. You stand on the threshold of future. I encourage you to reflect on the knowledge gained, the challenges you have overcome, the friendship formed during your time and of the esteemed institution. My piece of advice: be always in touch with those whom you have known over the years in the institute. Initially, you may think it is not important, but as you will traverse the journey of life, you will find the most valuable asset you have is in the friendship of people with whom you studied in this great institution. Friends, the degree you receive today is not just a testament to your academic prowess. It is a symbol of your dedication, perseverance, and potential that lies within each of you. This potential has to be fully exploited. इधर इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रांची पहुंचने पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी आगवानी की। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पहुंचकर उन्होंने उपराष्ट्रपति का स्वागत एवं अभिनंदन किया। पटना में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई और बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर सभी सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में कल सवेरे 10:30 बजे सभी राज्यों के राजभवन में कुलपतियों और विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान विकसित भारत को लेकर राय लेंगे। Many months now. This is for actually reaching out to people outside. Ministries have also done their consultations, but the largest population which will actually be among all of us who are going to be around in 2047 as active people are actually going to be the youth. So this is actually getting their ideas. But the portal is open to all. Any others also can give ideas. विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रामगढ़ के विभिन्न इलाकों में भ्रमणशील है। इस क्रम में जागरूकता रथ पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत पहुंचा। साहेबगंज सदर प्रखंड के गंगा प्रसाद पश्चिम मध्य लाल बथानी विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल विधायक अनंत ओझा शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, जिससे कई बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हीरा साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी में 300 करोड़ रुपए की कैश की बरामदगी ने सबों को चौंका दिया है। अभी भी नोटों की गिनती का काम जारी है, जिसका आंकड़ा 400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। रकम इतनी है कि इसको गिनने के क्रम में नोट गिनने की कई मशीनें जल चुकी हैं। इधर इस पूरे प्रकरण को लेकर रांची से दिल्ली तक राजनीति भी गरमाई हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये नया भारत है, यहां पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। इधर इस मामले पर भाजपा मुखर हो गई है। प्रदेश भाजपा ने राज्य के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में आयोजित प्रदर्शन में विधायक दल के नेता सह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी शामिल हुए। अब सड़क से लेकर के सदन तक हाथ रहा है। कांग्रेस का हाथ हमेशा जेबकतरों के साथ रहा है। जब भी वो हाथ लगाता है, जेब से अपना पैसा ही निकालता है, अपने फंसने की जगह लोगों को फंसाता है।
बोकारो में भी विधायक विरंची नारायण के नेतृत्व में भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इधर पश्चिमी सूबों में भी इस मुद्दे पर पार्टी द्वारा प्रदर्शन आयोजित हुआ, जिसमें वरिष्ठ नेता जेबी तुबिद भी शामिल हुए। सिमडेगा में भी कैश बरामदगी मामले को लेकर भाजपा सड़क पर उतरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बीच अब कांग्रेस इस मामले पर पल्ला झाड़ने लगी है। रांची पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस सांसद को बयान देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अविनाश पांडे ने कहा कि ये धीरज साहू और उनके परिवार का निजी मामला है। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि धीरज साहू एक बड़े औद्योगिक घराने से आते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। कह रहे हैं कि ये धीरज साहू का निजी व्यवसाय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी, उनके बड़े भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। व्यवसाय है, उसमें कोई विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर में आज भाजपा विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ। नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व है, सबको जो मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरफ था। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के कमजोर तबकों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। श्री सेठ रांची संसदीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं और ढांचागत संरचना के विस्तार के लिए भी पहल कर रहे हैं ताकि आवागमन आसान हो सके। उन्होंने खिलाड़ी के राय रेलवे स्टेशन के समीप 5 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरब्रिज का शिलान्यास किया। मौके पर आने लोगों के अलावा विधायक समरी लाल भी मौजूद थे। रांची स्थित आजसू पार्टी के मुख्यालय में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची, जमशेदपुर और लोहरदगा के कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी अध्यक्ष सुरेश महतो ने सबों का स्वागत किया। श्री महतो ने इस दौरान समसामयिक विषयों पर अपने विचार भी साझा किए। आज पार्टी ने अपनी प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। मैं तहे दिल से रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा से आए हुए इन पदाधिकारियों का, इन कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जामताड़ा पुलिस ने जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के सिंदरजोड़ी, सीतलपुर और सियाटाड़ गांव में छापा मारकर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 27 मोबाइल सेट, 45 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप, 3 मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इधर गिरिडीह में भी पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इन शातिर अपराधियों के पास से 8 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं।
वीडियो कॉल पर नकली सोने के बिस्किट दिखाकर खरीदारों को लूटने वाले 3 अपराधियों को पलामू के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पीतल से बनी 2 कथित सोने के बिस्किट, 3 हथियार समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। सीआरपीएफ के जवान निशाद आलम इन दिनों पर्यावरण संरक्षण के अभियान में लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। इस कड़ी में वे साइकिल से मेदिनीनगर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। 6 मुहान पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिशान खान एवं ट्रैफिक पुलिस के जवान ने शुभकामनाएं देकर सीआरपीएफ जवान निशाद को दिल्ली के लिए रवाना किया। निशाद ने 12 दिनों में ये सफर तय करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर निशाद आलम ने कहा कि पर्यावरण रक्षा को लेकर जागरूकता के साथ पानी की बचत, शहीदों का सम्मान और अन्य संदेश लेकर वे इस मुहिम में निकले हैं। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। गुमला में नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने वाले और उन तक विस्फोटक और अन्य सामग्री पहुंचाने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल में कोशिश कर रहे थे फिर से जो है अपना जो भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं उनको किसी तरह से दोबारा से पुलिस की मूवमेंट के बारे में सूचना देने और उनको दोबारा से वापस से जो है उनको सपोर्ट करके मजबूत करने। सिमडेगा में कम्युनिटी पुलिसिंग को एक नया नाम मोर पुलिस मोई पुलिस दिया गया है। इस उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सिलसिले में आयोजित शिविर में कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। रांची सांसद संजय सेठ और विधायक समरी लाल ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आरा देवरखंड विद्यालय से आनंद शिला तक 6 किलोमीटर लंबे और बुड़मू चामा पथ से मुन्ना करम्बा तक 5 किलोमीटर लंबे पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने डीएमएफटी से बुड़मू प्रखंड के ओझासाडम में पीसीसी पथ निर्माण की भी आधारशिला रखी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न इलाकों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों से आवेदन प्राप्त करते हुए तत्काल उन्हें योजना से जोड़ा गया। कोडरमा नगर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में लाभुकों को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सुयोग्य लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया गया और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ दिया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी ने गढ़वा में पदाधिकारियों संग बैठक कर बच्चों की शिक्षा, बाल पलायन, बाल श्रम, मादक पदार्थ का सेवन एवं अन्य विषयों पर विचार विमर्श कर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का निर्देश दिया। जामताड़ा प्रखंड के उदलबनी पंचायत में सरकार आपके द्वार शिविर का विधायक इरफान अंसारी के साथ जिले के उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जमशेदपुर XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। धनबाद IIT ISM के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया राज्य का प्रतिनिधित्व। IT की कार्रवाई और कैश बरामदगी मामले में कांग्रेस और सांसद धीरज साहू चौर गिरे। भाजपा ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने पल्ला झाड़ा। और जामताड़ा में 12 साइबर अपराधी पकड़ाए, कई चीजें जब्त। गिरिडीह में फिर दबोचे गए 6 साइबर अपराधी, 8 लाख से अधिक रुपए की बरामदगी।